तो दोस्तों आप लोगों का बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का जो एग्ज़ाम चल रहा है वह 24 जून 2026 का जो है ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर के 100% एक्यूरेट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज का जो है टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 1 से 100 नंबर तक के उठाए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में वो 100% रियल और राइट आंसर के साथ आपको सल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है, आप लोगों के द्वारा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेजा जाता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर बनाना पड़ता है। और ऑप्शन जो है यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको राइट मिलेगा, बाकी आप लोगों को जो 3 अदर ऑप्शन दिखेंगे वो आपको एग्जाम में रहे भी होंगे या फिर नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि आपके पास केवल क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन नहीं दिया जाता आपके द्वारा। तो यहाँ पर हम आपके रिव्यू के हिसाब से जो राइट आंसर रहता है उसको मेंशन करते हैं और उसके साथ साथ 3 और ऑप्शन उससे रिलेटेड मेंशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास रंगभूमि के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से देखिए आप लोगों को अगर डिटेल में बताएं तो जो आपका रंगभूमि उपन्यास है इसके लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस उपन्यास की रचना उन्होंने 1924-25 के दौरान की थी और इसमें सूरदास नाम के एक अंधे भिखारी को मुख्य पात्र बनाया गया था, जिसके में जो है औद्योगिकीकरण के दौर में आम आदमी और किसानों के संघर्ष को दिखाया गया है। ठीक है, ये है हिंदी उपन्यास रंगभूमि। अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि जो 1857 के महान विद्रोह के दौरान क्रांतिकारी नेता जो पीर अली खान ने किस शहर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए जो पीर अली खान थे ये जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के पटना से विद्रोह के मुख्य नेता थे। वे पेशे से एक किताब विक्रेता थे, यानी किताब के दुकानदार थे और अपनी दुकान का उपयोग गुप्त रूप से क्रांतिकारियों तक संदेश पहुंचाने के लिए करते थे। और 3 जुलाई 1857 को उन्होंने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। तो यहाँ पर आपका पटना शहर बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के कोच कौन थे, जिन्होंने उन्हें 2 ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने में मार्गदर्शन किया। तो देखिए यहाँ पर से एक एक्स्ट्रा फैक्ट बन जाता है कि जो मनु भाकर हैं तो इनके कांस्य पदक कितने थे, तो यहाँ पर 2 थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 ओलंपिक जो कि पेरिस में खेला गया था, तो उसमें उस दौरान इनके कोच कौन थे। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में स्टार निशानेबाज, ये भी है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो ये जो है शूटर से संबंधित है। तो मनु भाकर के निजी कोच जो हैं वो दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा थे। तो जसपाल राणा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के मार्गदर्शन में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक, एक व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में और दूसरा सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम इवेंट में जीतकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अल एन दुबई यूएई में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए यूएई के जो अल एन में आयोजित 2025 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कहा जाए तो विश्व कप में भारत की स्टार पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने बेहद करीबी मुकाबले में स्वीडन के अन्ना बेंसन को पीछे छोड़कर यह जीत हासिल की थी। तो यहाँ से भी पूछ
पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब किनको हराकर ये आगे बढ़ी थी, गोल्ड मेडल जीती थी, तो वो है स्वीडन की अन्ना बेंसन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अवनी लेखरा, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस प्रसिद्ध साहित्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना उर्वशी के लिए जो है 1972 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में समझ लीजिए कि जो साहित्यिक सम्मान की बात की जाए तो उसमें जो सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च, वो कौन सा पुरस्कार होता है? तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो इसी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और यह पुस्तक पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्राचीन पौराणिक कथा पर आधारित एक प्रेम कहानी है, प्रेम दर्शन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वह उर्वशी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि चीन के हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए, जो चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल हुआ था, उसमें भारत की तरफ से टोटल 107 जो है पदक जीते गए थे। जिसमें बात कही जाए तो ये चीन के हांगझोउ में जो आयोजित हुआ है 19वां एशियाई खेल जो है, तो इसमें ये कोविड के कारण 2023 में खेला गया है। बाकी इसको कोविड में ही खेला जाना था, लेकिन उसकी वजह से नहीं खेला गया। तो भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टोटल 107 पदक जीते थे, जिसके कारण भारत ने इस अभियान में पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 107 पदक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के पटना स्थित कुम्हरार पुरातात्विक स्थल से मुख्य रूप से किस प्राचीन मौर्यकालीन संरचना यानी महल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको बता दें कि जो पटना का कुम्हरार नामक स्थान है, तो वहाँ से मौर्य समाज के विशाल 80 स्तंभों वाले सभा भवन यानी असेंबली हॉल, जिसको रॉयल पैलेस के नाम से भी समझते हैं, तो उसके अवशेष मिले हैं। और पुरातात्विकविदों के अनुसार यह संरचना चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय के भव्य राजप्रासाद का हिस्सा थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राजप्रसाद, जो कि मौर्यकालीन विशाल हॉल है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संथाल विद्रोह है, तो उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के समय जो है किया गया था, और इसका नेतृत्व किसने किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक भाइयों ने किया था। और यह विद्रोह झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिद्धू और कान्हू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि वर्ष 1922 के प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो 1922 में कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास ने किया था। तो यहाँ पर आपका पटना जो है राइट आंसर हो जाए, सॉरी पटना नहीं, गया आपका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध लोक पर्व छठ पूजा में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए, जो छठ पूजा है ये बिहार की बहुत प्रसिद्ध जो है त्यौहार माना जाता है। मुख्य रूप से ये सूर्य देव और उनकी पत्नी, जिनका जो है उषा नाम था, जिसको छठी मैया के नाम से जानते हैं, तो उनको समर्पित एक प्राचीन और पवित्र त्यौहार है। और इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यानी कहा जाए कि सूर्य देवता और छठी मैया की यहाँ पर छठ पूजा में पूजा की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि परीखड़ा किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो देखिए जो परीखड़ा है यह बिहार का एक प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसको राजपूतों द्वारा तैयार किया गया था। इसमें परी का अर्थ ढाल और खंडा का अर्थ जो है तलवार होता है। तो ढाल और तलवार के माध्यम से जो है मार्शल आर्ट किया जाता है। तो ये जो है बिहार का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि इतिहास में प्रसिद्ध तृतीय बौद्ध संगीत जिसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय जो बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र जो कि अब वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है वहाँ पर आयोजित किया गया था। और इस संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जिसको पटना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि बिहार के पटना स्थित कुम्हरार से किस प्राचीन मौर्यकालीन राजा के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे छात्र भेजते हैं तो उसको हम जो है नोट करके लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए आपको सेम डे पर नहीं मिल पाता, एक दिन जो है आपको देरी से भी देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है HTTP का फुल फॉर्म होता है और यह वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर डाटा या सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि वर्ष 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश कर रहे हैं। तो देखिए जो 2026 का फीफा पुरुष विश्व कप होने वाला है तो यह इतिहास में पहली बार यानी कहा जाए कि फीफा के जो है हिस्ट्री में पहली बार 3 देश मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं यानी इसको आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका मिल जाता है जो कि सी ऑप्शन में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था 16 नंबर में कि हाल ही में खोजा गया लगभग 800 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर किस राज्य के मदुरई जिले में स्थित है या मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है नोट करने में मिस्टेक हुआ। आई थिंक ये पूछा गया था कि जो ये भगवान शिव का मंदिर है जो कि हाल ही में 800 वर्ष पुराना खोजा गया है तो किस राज्य में पाया गया। ठीक है, किस राज्य में या फिर बिहार के किस ज़िले में, मदुरई यहाँ पर नहीं था, किस ज़िले में पाया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई जिले में भारतीय पुरातात्विक विदों को एक प्राचीन स्थल से जोड़ने वाला लगभग 800 वर्ष पुराना चोल या पांड्य काल का भगवान शिव का मंदिर मिला है। तो कौन से स्टेट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है कि लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के प्रवाल भित्तियों में खोजी गई केकड़े की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है। तो देखिए जो लक्षद्वीप है उसके अगत्ती द्वीप पर केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम जो है वैज्ञानिक रूप से सेल्सिया वाला सुब्रमण्यम रखा गया है। तो यहाँ पर सेल्सिया वाला सुब्रमण्यम जो है ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारियो कोरिना मचाडो को किस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दिया गया है। तो देखिए अगर डिटेल में बात करें तो जो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और कार्यकर्ता मारियो कोरिना मचाडो हैं तो उनको वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र
और मानव अधिकारों की बहाली के संघर्ष के रूप में या संघर्ष के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर किस कंट्री की है? तो यहाँ पर वेनेजुएला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? और कुछ इस तरीके के आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर डिटेल से आप लोगों को बताएं तो भारतीय अन्वेषक, नीति निर्माता और लेखक सैम पित्रोदा ने जो है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी थी, जिसमें वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि मालवा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मालवा उत्सव जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, मांडू शहर में मनाया जाता है और ये एक सांस्कृतिक त्यौहार है। इसमें मालवा क्षेत्र की कला और पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है? ये जो है मालवा क्षेत्र की जो कला है, आर्ट है और पारंपरिक नृत्य है, उसका प्रदर्शन इसमें किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और मांडू शहर में मनाया जाने वाला ये मुख्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से दुनिया के सबसे बड़े एक सींग वाले गेंडे के लिए 100 राइनासोर्स की आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये आपके पास कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको लगभग 90% स्टूडेंट जो है करेक्ट आंसर देके आए हैं, क्योंकि ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये अपने जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि असम में स्थित है। हालांकि असम में और बहुत सारे हैं, मानस है, ऐसे करके राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में स्थित राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए माना जाता है? तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये मुख्य रूप से एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और ये उत्तराखंड के जो है बाघों के प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध है। इसके लिए तो है एशियाई हाथियों के लिए, लेकिन बाघों के प्राकृतिक आवास जो नेचुरल है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पूछा गया था अगला क्वेश्चन आप लोगों से कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल यूथ डे जो है बात की जाए तो ये जो है प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को जो है पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल यूथ डे। तो क्या हो जाएगा? 12 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ छात्रों का बोला गया है कि जो है इंटरनेशनल युवा दिवस की बात की गई, तो उसमें जो है आपका अगर ऐसा क्वेश्चन था तो 12 अगस्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा क्वेश्चन भेजे गए उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डाटा एंटर किया हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के ऐसे राज्यपाल गवर्नर कौन थे जो बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बने? यानी कहा जाए तो वो पहले जो है बिहार के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल, लेकिन बाद में जो है देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो ऐसे कौन जो है राज्यपाल थे?
तो देखिए आपको बता दें कि जो बिहार है उस राज्य से दो ऐसे राज्यपाल हुए हैं, बिहार के राज्यपाल, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे और उसके बाद जो है राष्ट्रपति बने हैं। उसमें से पहले जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बिहार के राज्यपाल और बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। और दूसरे रामनाथ कोविंद जो हैं, तो वे बिहार के राज्यपाल पहले बने थे और बाद में भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ छात्र ऐसा बताए हैं कि एक ही राइट ऑप्शन दिया गया था, तो अगर जाकिर हुसैन दिया रहा होगा तो ये हो जाएगा और रामनाथ कोविंद दिया रहा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का संबंध बिहार के किस प्रसिद्ध घराने से है। तो देखिए जो ध्रुपद शैली का संबंध है ये बिहार के बेतिया घराने तथा दरभंगा घराने से गहराई से जुड़ा हुआ है और बेतिया घराना ध्रुपद गायकी के लिए ऐतिहासिक रूप से अत्यंत समृद्ध रहा है। ये जो है बेतिया और दरभंगा घराने के गहराई से जुड़ा हुआ है और वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो दरभंगा और बेतिया घराना मिल जाता है और डुमराव घराना यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसमें हो सकता है सी में ऐसा रहा होगा कि जो है ए तथा बी दोनों, तो उस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, यानी दरभंगा भी था और बेतिया भी था, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। और कुछ इसी तरीके से पूछा गया था, लेकिन हम अपने अनुसार जो है इसको बनाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के इतिहास में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि गौरव राम दुलारी सिन्हा को प्राप्त है। वे जो है 1988 से 1989 तक बिहार की राज्यपाल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी भारत का एक प्रसिद्ध स्वैच्छिक सैन्य बल है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है। तो देखिए जो आपका एनसीसी है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स जो है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी अनुशासित सैनिक संगठन माना जाता है, जो युवाओं में अनुदान और देशभक्ति की भावना को विकसित करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा युवा अनुशासित संगठन जो है, सैनिक संगठन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ये जो है माना जाता है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि पुलिस या सेना में इस्तेमाल होने वाले गश्ती दल यानी मोबाइल या फिर पेट्रोलिंग यूनिट के वाहनों में सामान्यतः न्यूनतम कितने पहिए होते हैं। तो उसमें जो है टोटल 4 पहिए होते हैं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि बिहार के बोधगया स्थल पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। जो आपका बिहार का बोधगया है, तो ये स्थल पूरे विश्व रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन किसके लिए जाना जाता है। तो ये जो है बोधगया विश्व भर में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ पर जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी पेड़ के नीचे, इसलिए जो है इसको सबसे प्रसिद्ध इसी के माध्यम से माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा के मुख्य और सबसे बड़े केंद्र कौन से थे। तो देखिए प्राचीन काल में बिहार का शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केंद्र जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जैसे महान बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन उसमें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है अग्रणी थे। तो यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला बी ऑप्शन में मिल जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्तमान में बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो देखिए 2011 में इलाहाबाद ज़िले से अलग करके बनाया गया था, किसको, अरवल को। और इस समय वर्तमान समय में बिहार में टोटल 38 ज़िले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक या ऐतिहासिक शहर में कुंभ का मेले का आयोजन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो देखिए कुंभ मेला जो है वह भारत के 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है, जिसमें सबसे पहले है हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज जिसका पुराना नाम जो है इलाहाबाद था, उसके बाद उज्जैन और नासिक में ये मनाया जाता है, और काशी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो काशी वाराणसी है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि में जो है किसके उस ऐतिहासिक शहर में कुंभ का मेला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा सभी क्वेश्चन नहीं भेजे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं उसी का हम 100% क्वेश्चन की लाइन कंप्लीट करता हूं, और 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूं, ताकि सेम डे आप लोगों को पता चल सके आपके स्कोर की। बाकी आप लोगों को क्या जानना है कि आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो है सब्सक्राइब का आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।